आप सभी को सुबह का नमस्कार। मैं विपिन पारिक आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जानने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। इससे पहले कि इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाए, मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है यानी घंटी का जो बटन है उसको आप दबाएं, ताकि यहाँ से रिलीज की जाने वाले इंग्लिश से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। और मॉडल्स के अंतर्गत हम जानेंगे मॉडल से संबंधित नियमों के बारे में, मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में, और विभिन्न प्रकार के जो मॉडल्स होते हैं उनके नाम और उनके द्वारा अभिव्यक्त किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मूड्स यानी मनोभावों के बारे में। आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले जानते हैं मॉडल होता क्या है। मॉडल क्या है उसकी परिभाषा आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं। अ वर्ब विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड मॉडल। कहने का क्या मतलब है विद्यार्थियों? कहने का मतलब है मॉडल शब्द एक ऐसा शब्द है, या दूसरे शब्दों में कहें एक ऐसा क्रिया शब्द है जो वक्ता के द्वारा व्यक्त किए गए मनोभाव को यानी कि वक्ता के द्वारा एक्सप्रेस किए गए मूड को व्यक्त करता है। बोलने वाले ने किस प्रकार का मनोभाव दर्शाया है ये बताने वाला शब्द ही मॉडल शब्द कहलाता है। तो ये तो थी मॉडल के बारे में जानकारी कि मॉडल वास्तव में होता क्या है। मॉडल से संबंधित एक और खास बात विद्यार्थियों आपके लिए, वो खास बात ये है कि मॉडल शब्द हमारी अंग्रेजी के शब्द मूड से बना है और जिसका अर्थ होता है मनोभाव, यानी ऐसा शब्द जो विभिन्न प्रकार के मनोभावों को व्यक्त करे और उनकी जानकारी हम तक पहुंचाए, उस शब्द को हम मॉडल शब्द कहते हैं। और दूसरी बात विद्यार्थियों, मॉडल शब्द जो होता है वो एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब भी माना जाता है। आइए कुछ और जानकारियां प्राप्त करते हैं मॉडल्स के बारे में। अब हम जानेंगे मॉडल्स से संबंधित विभिन्न नियमों के बारे में। इसमें सबसे पहला नियम है, मॉडल शब्द के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब हुआ विद्यार्थियों, वर्ब के साथ न तो एस या ईएस होता है, न ही वर्ब के साथ आईएनजी होता है, न ही डी ईडी, कुछ भी नहीं होता। केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो आती है। अगला नियम है विद्यार्थियों, मॉडल पर किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट या उसके पर्सन का या जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या कोई भी जेंडर हो, मैस्कुलिन हो या फिर फेमिनिन जेंडर हो, कोई भी जेंडर हो, मॉडल के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अगला नियम है विद्यार्थियों, मॉडल के बाद यदि हम नोट लगा देते हैं तो ऐसा करने पर वो वाक्य नेगेटिव हो जाता है। मॉडल शब्द को अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दिया जाता है, प्रारंभ में रख दिया जाता है, तो वो वाक्य इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। तो ये थे विद्यार्थियों मॉडल से संबंधित कुछ विभिन्न नियम। अब हम जानेंगे विद्यार्थियों वास्तव में मॉडल क्या है, मॉडल आया कहां से और क्या क्या होते हैं मॉडल के साथ। तो जैसे कि एक चार्ट आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, ये जो चार्ट है ये चार्ट है जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि मॉडल्स क्या होते हैं और मॉडल्स के साथ और क्या क्या होता है, मॉडल्स आया कहां से है। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आप चार्ट में एक बड़ा सा बॉक्स देख रहे हो ग्रीन कलर में, जो कि है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, पहला है प्राइमरी वर्ब्स, दूसरा है मॉडल वर्ब्स और तीसरा जो रेड कलर में आप देख रहे हैं वो है मार्जिनल वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स में क्या होता है, बी, डू और हैव आते हैं, यानी इनसे निकलने वाले जो वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम में आती हैं। मॉडल्स के अंतर्गत क्या होता है, मॉडल्स में आप जैसे कि देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, मॉडल्स के अंतर्गत केवल मॉडल शब्द आते हैं
जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आते हैं। मार्जिनल वर्ब्स में जो शब्द हैं नीड, यूज्ड टू और डेयर, ये मॉडल के रूप में भी काम में आते हैं और इनको सेमी मॉडल भी कहा जाता है। तो ये थी मुख्य जानकारी। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी वर्ब्स जो बी, डू, हैव है वो क्या है और उनसे क्या क्या बनता है, और मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल है और उनमें कब कब क्या क्या इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो आइए चलते हैं आगे। ये देखिए विद्यार्थियों, इस समय आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट और बना हुआ नजर आ रहा है और ये चार्ट है आपकी प्राइमरी वर्ब्स को समझाने के लिए। तो जैसे कि आप येलो कलर के बॉक्स में देख रहे हैं, प्राइमरी वर्ब्स लिखा है मैंने। प्राइमरी वर्ब्स 3 प्रकार से विभाजित की गई हैं। एक रेड कलर में बॉक्स है, एक ग्रीन कलर में बॉक्स है और एक आपके ब्लू कलर में बॉक्स है। तो 3 प्रकार से विभाजित की गई है। पहला है बी, दूसरा है डू और तीसरा है हैव। बी से कौन कौन सी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स निकल के आती हैं? बी से निकलती हैं इज, आर, एम, वॉज और वर्ब, जिसको हम टू बी फॉर्म्स भी बोलते हैं। इसी प्रकार प्राइमरी वर्ब्स में डू से निकलने वाली वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं? डू, डज, डिड, ये आपके प्रमुख जो हेल्पिंग वर्ब है, ये आपके प्राइमरी वर्ब्स डू से निकलती हैं, जो हमारे बहुत ज्यादा काम में आती हैं। और इसी प्रकार से प्राइमरी वर्ब्स के अंतर्गत एक और भाग आता है, वो है हैव का, और इससे निकलने वाली जो वर्ब होती है हैज, हैव, हेड या फिर हैविंग भी होती है। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम में आती हैं और कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी ये काम में आ जाती हैं। तो ये सारी जो वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये सारी प्राइमरी वर्ब्स होती हैं। आइए चलते हैं कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए। विद्यार्थियों, अब मैं आपको जानकारी दूंगा मॉडल वर्ब्स की, यानी कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो मॉडल्स के रूप में काम में आते हैं, मॉडल्स के रूप में जाने जाते हैं। तो इस कड़ी में विद्यार्थियों पहले नंबर पे आते हैं 2। एक तो है केन, एक है कुड। केन का जो पास्ट होता है वो होता है कुड मॉडल, यानी केन का पास्ट होता है कुड। तो पहले नंबर पे मैंने 2 मॉडल्स रखे हैं, केन और कुड। दूसरे नंबर पे फिर से मैंने 2 मॉडल्स रखे हैं, मे और माइट। मे का पास्ट होता है माइट। तीसरे नंबर पे फिर से मैंने 2 मॉडल्स को चुन के रखा है, वो है विल और वुड। इसी प्रकार से चौथे नंबर पे भी आपको 2 मॉडल्स देखने को मिलेंगे, वो हैं सेल और शुड। और आखिरी नंबर पे मैंने रखा है फिर से 2 मॉडल्स को। मैंने इस प्रकार से इन मॉडल्स को रखा है ताकि आप इनको जोड़ों के रूप में, पेयर्स के रूप में आप इनको याद कर सकते हैं, जैसे केन कुड, मे माइट, विल वुड, सेल शुड, मस्ट और मस्ट नॉट। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से इनको याद रखना बड़ा ही सरल है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम आगे के वीडियोस में किन किन मॉडल्स के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपने इन मॉडल्स के रूल्स को, जो कि मैं अगले वीडियोस से आपको कंटिन्यू कुछ वीडियोस दूंगा जिनमें आपको अच्छी तरह से रूल्स विद एग्जांपल आपको मिलेंगे, अगर आपने उनको ठीक से समझ लिया, अच्छे से उनका अभ्यास किया, तो निसंदेह आप कभी भी अपने मॉडल्स से संबंधित टॉपिक में पीछे नहीं रहेंगे। आज का वीडियो केवल मॉडल्स के इंट्रोडक्शन के लिए था, जिसमें मैंने आपको मॉडल से रिलेटेड जानकारियां दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस छोटे से वीडियो को देखने पर आपको मॉडल से संबंधित बेसिक इंफॉर्मेशन और जो उसका इंट्रोडक्शन है वो बड़े आसानी से समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, अब मैं आपको बताता हूं ये जो मॉडल शब्द हैं केन से लेकर के मस्ट नॉट तक के, ये मॉडल्स कौन कौन से भाव व्यक्त करते हैं, कौन कौन से मूड्स को या कौन कौन से एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं, इनके बारे में। तो आइए चलते हैं आगे। ये देखिए मॉडल्स कौन कौन से मनोभाव व्यक्त करते हैं। तो मॉडल्स जो हैं वो पॉसिबिलिटी को बताते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। मॉडल शब्द पॉसिबिलिटी को बताने वाले होते हैं। इसके अलावा मॉडल शब्द जो होते हैं वो कमांड को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि आदेश को अभिव्यक्त करते हैं। इसके अलावा मॉडल से शब्द जो होते हैं, जितने भी मॉडल्स होते हैं, वो रिक्वेस्ट को भी एक्सप्रेस करते हैं, यानी निवेदन की जानकारी हमें प्रदान करवाते हैं। इन तीनों के अलावा मॉडल शब्द ऑब्लिगेशन के बारे में भी हमें जानकारी देते हैं वाक्य के माध्यम से, यानी कि बाध्यता। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता, किसी काम को करने के लिए बाध्य किया जाता है, उसकी जानकारी भी ये मॉडल शब्द हमें प्रोवाइड करवाते हैं।
और आखिरी जो जानकारी, आखिरी जो मनोभाव है, मूड जो है, वो एक्सप्रेस किया जाता है मॉडल से शब्दों के द्वारा, जो है परमिशन। यानी कि मॉडल शब्द पॉसिबिलिटी, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑब्लिगेशन और परमिशन के जानकारी हमें उपलब्ध करवाते हैं सेंटेंस के माध्यम से अपने द्वारा। तो ये थी विद्यार्थियों आज के वीडियो में मॉडल से संबंधित बेसिक इंफॉर्मेशन और मॉडल्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि मॉडल क्या होते हैं, मॉडल कहाँ से लिया गया है, मॉडल का जो शब्द है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि मॉडल शब्द आए कहाँ से हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं जिनको हम मॉडल्स मानते हैं, प्राइमरी वर्ब्स क्या होती हैं, मार्जिनल वर्ब्स क्या होती हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि मॉडल शब्द कौन कौन से मूड्स को यानी मनोभाव को एक्सप्रेस करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है विद्यार्थियों, आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको मॉडल्स की इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन के माध्यम से देने का प्रयास किया है, वो जानकारी आपको पसंद आई होगी और साथ में आपको समझ में भी आई होगी। आज के लिए बस विद्यार्थियों इतना ही। कल से जो वीडियो आपके सामने आएंगी उन वीडियोस में इन सभी मॉडल्स के रूल्स होंगे और एग्जांपल्स होंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि मॉडल्स जो हैं किस प्रकार से उनके प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से उनके उत्तर तैयार किए जाते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत विद्यार्थियों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मॉडल शब्द के साथ और उसके नियमों के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का अनेक अनेक धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार की सरल सरल जो जानकारी है व्याकरण के बिंदुओं से संबंधित वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।